Today's topic about new Chat GPT 4। यहाँ पे जो है नवा वर्जन आ चुका है चैट जीपीटी 4। तो यहाँ हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आवर फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फील्ड। जो कि क्वेश्चन होगा IS 1893/2016 प्रैक्टिकली इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो ये क्वेश्चन हम आज समझने वाले हैं। क्या क्वेश्चन का आंसर क्या देता है चैट जीपीटी। IS 1893/2016 कोड practically advantage and disadvantage। ओके, प्रैक्टिकली यहाँ पे ये IS 1893 का जो है एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होता है, ये हम समझेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत जने अभी क्या हो जा रहा है, बहुत से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है या जो ये फील्ड के अंदर है, जो डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ये अभी दिक्कत आ रही है कि कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है या बहुत सारी चीज़ें मिस है, तो इसके वजह से बहुत दिक्कत आ रही है और कोड भी रिवाइज हो रहा है रेपिटेडली। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो देखेंगे चैट जीपीटी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या बताता है। तो ठीक है, पहले ये बेसिक चीज को समझ लेंगे। बात की जो चीज है, जैसा उसके अंदर इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं अपन, तो वो तो बात की चीज है, लेकिन उसके अंदर उस मेन बेसिक पॉइंट तो हमें समझ में आना चाहिए, क्या उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो IS 1893/2016 is the Indian standard code title criteria for earthquake resistant design of structure। तो ये तो करेक्ट बात है कि यहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट के लिए बताया उसने। इट प्रोवाइड गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर सेस्मिक डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इंडिया के लिए वैलिड है ये। हियर आर सम प्रैक्टिकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कोड। तो प्रैक्टिकल के अंदर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो देखेंगे। सब में पहले सेफ्टी। The primary advantage of IS 1892/2016 is that it aimed to enhance the safety of structure during earthquake. The code incorporates knowledge and experience gained from previous earthquake research and the guideline to design structure that can withstand seismic force and minimize damage। तो यहाँ पे जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो पहले हो चुके हैं उसके हिसाब से सेफ्टी प्रोवाइड करता है 1893। स्टैंडर्डाइजेशन provide standardized approach to earthquake resistant design. It set out minimum design requirement and procedure, ensuring consistency and uniformity in the design and construction structure across the country. This helps achieve a higher level of reliability and confidence in the performance of structure during earthquake। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहती है और कंस्ट्रक्शन जो है एकदम अच्छे से हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो है कंस्ट्रक्शन जो है एकदम सेफ बनता है। अपडेट सेस्मिक हजार्ड असेसमेंट। जो भी सेस्मिक हजार्ड होते हैं उसके अंदर तो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। कॉम्प्रेसिव डिजाइन गाइडलाइन। इसके अंदर जो है अलग अलग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है उनके जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो उन्होंने डिजाइन गाइडलाइन का भी यहाँ पे ध्यान में रखे हैं। डिसएडवांटेज क्या है प्रैक्टिकल में? डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी। द कोड कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल, रिक्वायर अ थ्रो understanding of seismic engineering principle and analysis techniques. This can pose a challenge for engineer and designer who may not have specialized knowledge or experience in earthquake resistant design. Adequate training and expertise are necessary to correctly interpret and implement the code provision। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भर के पड़ी है IS
2016 के अंदर, जब तक जो इंजीनियर एक्सपर्टीज नहीं कर लेता है, उसके अंदर वो ट्रेनिंग नहीं लेता है एक मीन्स सीनियर इंजीनियर के पास, तब तक उसको ये कोड समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिकली बहुत बड़ा डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है स्ट्रक्चर कोड का। कॉस्ट इम्प्लीकेशन, design structure to comply with 1893/2016 may lead to increased construction costs. The code introduce additional design requirement and criteria which may require modification to the structural system, use of specialized construction material, and implementation of specific construction practice. This factor can potentially increase the overall project cost. तो यहाँ पे जो है इसकी मेथड के वजह से 2016 के मेथड जब हम अडॉप्ट करते हैं तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर ये है प्रैक्टिकली डिसएडवांटेज है इसका। Compliance and enforcement. One of the challenge with any building code is ensuring we stand widespread compliance and enforcement. The successful implementation of IS 1893 relies the commitment and willingness of regulatory authorities, engineer and builder. Adequate training, monitoring, and enforcement mechanisms are crucial to ensure the structure are designed and construct in accordance with code provision. यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में जो मॉनिटर और ट्रेनिंग इसके बहुत ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पे आपको सही से कोड आपको पता नहीं है तो फिर ये जो है इसके अंदर चैलेंज बहुत आ जाएंगे, आपको कहाँ पे क्या करना है वो भी पता नहीं चलेगा। रीजनल वेरिएशन, India is a geographically diverse country with varying seismic hazard in different regions. While 1893-2016 provide a comprehensive framework, there may limitation in capturing all the site-specific condition and variation across the country. Localized modification or adjustment may necessary to address the special regional seismic characteristic. तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है 1893-2016 में। प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जियोग्राफिकली जो इंडिया है बहुत ही अलग है। मीन्स आपको एक छोटे से रीजन में भी, आप छोटे से स्टेट में जाते या सिटी में भी जाते हैं तो वहाँ पे जो है अलग अलग साइड पे आपको अलग अलग सॉइल देखने को मिलेंगे, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है 1893-2016 में उसको उसे कवर नहीं किया है। तो ये बहुत ज़्यादा बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। हमें फिर उसको जो है इंजीनियर से कोलैबोरेट करके या फिर अपनी टीम से कोलैबोरेट करके उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है। It's important to note the advantage and disadvantage 1893 can vary based on specific project requirement, location and expertise or the profession involved. Consulting with experience holder के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये होप ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए मेरे चैनल को। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।